welcome back to my channel. My name is Tanya and today I am super excited and I have got super important for all of you who are aiming for CUET 2025. I know that if you are watching this video, you are also a CUET aspirant or maybe someone who you know that he or she is a CUET aspirant 2000. Okay, so let's start. I have given my introduction that my name is Tanya. Don't go on my mask because I have wear mask due to my personal reasons. ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं बेसिकली आज मैं CUET 2025 को अगर तुम लोग एम कर रहे हो तो उसको क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ रियली इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड गिव मी गाइस दिस वीडियो, डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड या ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट लाइक टाइम वेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। Okay, this video I have got you covered with everything from tips and tricks of paper of how to clear CUET, because I was also a CUET aspirant 1 year back, so but I have got due so now। और मैं चाहती भी हूँ, मैं ऐसा विश भी करती हूँ, प्रे भी करती हूँ कि मेरी तरह तुम लोगों को भी अपना ड्रीम कॉलेज मिले, जो लोग ड्यू को एम कर रहे हैं उन्हें ड्यू मिले। ओके सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि यू नो व्हाट, मैंने जैसे पेपर दिया है CUET का और मैंने क्लियर भी किया है तो मैं तुमसे कनेक्ट कर सकती हूँ, और क्योंकि मैंने पेपर दिया है तो मैं अपना एक्सपीरियंस और तुम्हें थोड़े टिप्स और ट्रिक्स, क्योंकि मैंने वहाँ जाके पेपर दिया है तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा रिलेट तो कोई, आई थिंक हमसे ज़्यादा रिलेट तो कोई नहीं कर सकता है। ओके सो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर तुम्हें ध्यान देना है। सबसे पहले तो तुम्हें पता होगा तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डोमेन सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं तुम्हारे मार्क्स में। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे होता है पेपर। तुम्हें ये तो बताइए कि जो CUET का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, टाइमर सेट हो जाता है, इसमें तुम्हें क्वेश्चन होते हैं, वो तुम्हें विद इन टाइम तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने होते हैं, मल्टीपल चॉइस MCQs ही आते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो हम डोमेन सब्जेक्ट पे थे। इस CUET में सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें किसी को इंपॉर्टेंस देनी है तो वो है तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट, तुम्हारे 4 डोमेन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की तो वेटेज होती है, आई होप तुम्हें पता ही है, वो 200 मार्क्स की होती है। डोमेन सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर तुम साइंस से PCM से हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि एक लैंग्वेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अगर तुम कॉमर्स से हो तो फिर तुम्हारा इकोनॉमिक्स तुम्हारी मैथ्स, वही कॉमर्स के सब्जेक्ट प्लस एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है। अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ से हो तुम्हें पता ही है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सो तुम्हें इन सब सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। आई नो तुम्हारा GK का करंट अफेयर्स का पेपर होता है, उसमें तुम्हारी बहुत सारी रीजनिंग, तुम्हारी GK टेस्ट होती है, वो 300 मार्क्स का होता है, बट उस पर ठीक है तुम पढ़ो, ध्यान दो, पर गाइस उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जो तुम्हारा एडमिशन होता है, जो तुम्हें मार्क्स मिलता है वो तुम्हें 800 मार्क्स के, मतलब तुम्हारा टोटल जो होता है वो 800 मार्क्स का होता है। तुम्हारे 4 सब्जेक्ट चुने जाएंगे जो तुमने 12th क्लास में पढ़े हैं। वैसे तुम कितने भी सब्जेक्ट का तुम पेपर दे सकते हो, पर मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम्हें ड्यू में एडमिशन चाहिए CUET के थ्रू, तो जो तुमने अपने बोर्ड्स में 12th क्लास में जो तुमने सब्जेक्ट्स लिए हैं वही सब्जेक्ट्स के मार्क्स तुम्हारे ड्यू के लिए क्या कहते हैं, ड्यू के लिए तुम्हारे वही सब्जेक्ट लिया जाएगा, उन्हीं के मार्क्स तुम्हारे कंसिडर किए जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल तुम PCM से हो और तुम ऑब्वियसली तुम्हारा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल तुमने इंग्लिश लिया है और तुमने ऑब्वियसली तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, पर तुमने एज अ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमने कंप्यूटर साइंस या तुमने IT या फिर तुमने साइकोलॉजी ले लिया। ओके तो तुम्हारा साइकोलॉजी, अगर तुम ड्यू एम कर रहे हो, तुम्हारा साइकोलॉजी के मार्क्स वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे जो मार्क्स लेंगे वो तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैं ऐसा एग्जांपल तुम्हें समझा रही हूँ, और इंग्लिश लैंग्वेज, एक लैंग्वेज ली जाती है या तो इंग्लिश या हिंदी। और तुम्हारे 12th की मार्कशीट वो तुम्हारी 12th की मार्कशीट तुमसे ली होगी, वो तुम्हें पता ही होगा, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो फिर कनेक्ट करेंगे कि हाँ, तो इसलिए जो तुमने 12th क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिनका तुमने बोर्ड में पेपर दिया है, उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना। तो तुम्हारे मार्क्स जो है, फॉर एग्जांपल जिसमें एग्जांपल दे रही थी PCM का, तो फिजिक्स का जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स, केमिस्ट्री का 200 मार्क्स, मैथ्स का 200 मार्क्स एंड ऑफ कोर्स 1 लैंग्वेज 200 मार्क्स, टोटल 800 मार्क्स। 800 मार्क्स में से जब तुम्हारा CUET का रिजल्ट आएगा तो वो तुम्हारा 800 मार्क्स में से कि तुमने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 600 और आई थिंक इन द लाइन ऑफ 700 और 500 तो उसमें से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो सब्जेक्ट्स तुमने अपने 12th क्लास में भरे हैं उन्हें में देना। लास्ट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हुए देखा है। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड थी, उसने क्या किया था, उससे एक बहुत बड़ी मेजर गलती हो गई थी जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम आई थी। उसने क्या किया कि उसके पास शी वॉज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ और उसने ज्योग्राफी और उसके जो उसने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो थे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो उसने सिर्फ पेपर दिया था इंग्लिश का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का, उसने ज्योग्राफी और हिंदी नहीं दिया और उसने GK का पेपर दिया था। तो उससे गलती हो गई थी फॉर्म भरने में। तो फिर बाद में उससे बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब उसके रिजल्ट आ गया CUET का,
तो शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, रिजल्ट आया CUET का, तो उसमें सब में नॉट एलिजिबल, क्योंकि अगर आपको तुम्हें पता हो तो मैं बता दूँ, ड्यू में 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ही जाते हैं, वो भी वो जो तुमने 12th क्लास में पढ़े हों। उसने GK का ही पेपर दिया था इसके बाद, पर उसके GK के मार्क्स वेल काउंट नहीं हुए, फिर मतलब वो वैसे कोर्सेज ऑफर कर रहे थे जो उसे नहीं करने थे, तो फिर दैट्स वाई शी एनरोल इन टू द IP यूनिवर्सिटी। सो हाँ, तो तुम भी अपना एज अ बैकअप प्लान रखना, ड्यू के पीछे ही मत रहना, IP का भी प्लान रखना अपना, ओके। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू। तो तुम्हारा ऐसा लिया जाएगा कि तुम्हारी एक तो लैंग्वेज ली जाएगी, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश होती है, प्लस तुम्हारे 3 डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो तुम्हारी वेटेज कैरी करेंगे तुम्हारे ड्यू में एडमिशन होने के लिए, और हर सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे, ओके। सो अच्छा, और हम अब पेपर की बात करते हैं। पेपर तुम्हें पता ही है कि ऑनलाइन मोड में होगा, तुम्हारे सामने स्क्रीन होगी और टाइमर लगा होगा, जैसे टाइमर खत्म होगा वो स्क्रीन डिसअपेयर हो जाएगी, और तुम्हें सबसे पहले, और ऐसा क्या होता है कि मेरा एक पेपर तो एक दिन हुआ था, और फिर मेरे 3 पेपर एक दिन अलग हुए थे गैप में, तो हमने ये नोटिस किया जो तुम्हारा पेपर सबसे पहले होता है ना, फर्स्ट पेपर, वो ईजी आता है। यानी मैं बता दूँ कि जितना पेपर जल्दी होगा ना उतना पेपर ईजी आएगा, तो लेट होता है उतना ही थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जाएगा, पेपर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो फिर तो वहाँ तक इस बात का ध्यान रखना है। तो जो तुम्हारा पेपर पहला आएगा ना उसका लेवल थोड़ा सा ईजी होगा, और जितना तुम्हारा पेपर लेट होता जाएगा, डेट लेट होती जाएंगी, उतना वो थोड़ा सा टफ होता है। तो ऐसा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वालिटी करते तुम्हारा इजी दूसरों का मुश्किल, सबका वो पूरा वो ऐसा वो अपना सेटिंग करते हैं। तो सबका, अगर मान लो तुम्हारा जो पेपर बाद में है वो किसी का पहले हो जाएगा, और जो तुम्हारा पहले है वो किसी का बाद में हो सकता है। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अनइक्वालिटी है, सबके साथ ऐसा होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, अपनी जो है तुम NCERT टेक्स्ट बुक्स को ही रेफ़र करना, MCQ प्रैक्टिस करना, और हाँ, प्रीवियस ईयर CUET क्वेश्चन पेपर करना। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट्स वेरी रेपिटेटिव। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक CUET एस्पिरेंट थी। मेरा भी जो एम था वो ड्यू में जाना था, यानी ड्यू कॉलेज में एम था। तो अगर किसी भी तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं तुम्हें बता भी दूँ कि मेरा ड्यू में एडमिशन हो भी गया लास्ट ईयर, मतलब करंटली आई एम इन सेकेंड ईयर। सो वेट, आई विल शो यू माई ID कार्ड। सो देखो गाइज, ये मेरा ID कार्ड ड्यू का। तुम्हें ड्यू का ID कार्ड ऐसा होता है, तो ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ झूठ बोल रही होगी, होता है भाई। तो एक तरीके से मैंने तुम्हें प्रूफ दिखा दिया है कि हाँ, तो अपनी टाइम मैनेजमेंट बनाओ, सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, ज़्यादा टेंशन भी मत लो, जो होगा अच्छा होगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब तुम नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें ये बताऊँगी कि तुम्हें CUET के रिजल्ट आने के बाद क्या करना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। मैं तुम्हें कॉलेज के बारे में बताऊँगी कि तुम्हें CSAS पोर्टल पे कैसे अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस फिल करनी है, जो कि बच्चे बहुत गलत तरीके से फिल कर देते हैं कि अगर उनके मार्क्स अच्छे भी आए हैं तो वो ऐसे कॉलेजेस इसको इस तरह कॉलेज फिल करते हैं कि उन्हें जितने उनके मार्क्स हैं उस हिसाब से उन्हें इतने अच्छे कॉलेज नहीं मिलते। सो और भी अगर किसी भी तरह की मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इफ़ यू आर अ CUET एस्पिरेंट, और अगर तुम जानते हो किसी CUET एस्पिरेंट को जो ड्यू कॉलेज एम कर रहे हैं, और यू शेयर दिस वीडियो विद दैम, प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर तुम किसी CUET एस्पिरेंट को जानते हो जो ड्यू एम कर रहा है तो उसके साथ ये मेरी वीडियो शेयर करो। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एग्जाम और रिलेटेड टू ड्यू, यू कैन ड्रॉप इन कमेंट्स। आई रियली लव टू रिप्लाई दैम एंड टू रिप्लाई टू यू ऑल। इतना ही, बाय बाय क्यूटीज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।